आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कोरिजन यानी संक्षारण की। ये जो कोरिजन होता है, संक्षारण होता है, इसे आप सब ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोरिजन हम लोग किसे कहते हैं और कोरिजन से कैसे हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं, यानी कोरिजन से कैसे बचा जा सकता है, यानी जो हमारे मेटल होते हैं उन मेटल की शाइनिंग को कैसे कम किया जा सकता है और मेटल का जो धीरे धीरे डिप्लीशन हो जाता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पर पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसी को आज हम पुनः क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि वाकई में हमारा जो कोरिजन होता है यानी संक्षारण होता है वो होता क्या है। जैसे कि देखा जाए तो जो हमारा ये वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इनमें जो हमारी वायु होती है, एयर होता है, इसमें नमी होती है। तो ये एयर और जो हमारा नमी होता है यानी हाइड्रेट जो होता है, ये जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पर पड़ता है तो उसके ऊपर एक ये ऑक्साइड की लेयर को बना लेता है। जैसे यहाँ पर ये ऑक्साइड की लेयर बनती है, ये धीरे धीरे मेटल की शाइनिंग को कम करती चली जाती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर हमारी ये आयरन होता है, लोहा होता है, या फिर जो हमारे तांबे की वस्तुएं होती हैं, पीतल के जो हमारे बर्तन होते हैं, यदि लोहे को यानी आयरन को या फिर जो हमारे पीतल की बर्तन होते हैं या फिर तांबे के जो हमारे बर्तन होते हैं, यदि इनको खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है और यहाँ पर उस एयर में जो यहाँ पर हाइड्रेट यानी मॉइस्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो किससे रिएक्ट करता है, इन मेटल से रिएक्ट करता है, क्योंकि जो मेटल होती है ये हायर रिएक्टिव होती है। तो जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो उनके ऊपर एक ऑक्साइड की ये लेयर बना लेता है। ये जो ऑक्साइड की लेयर होती हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो जो रस्ट होता है यानी जो ऑक्साइड की लेयर है, ये धीरे धीरे क्या करता है, उन सब मेटल को धीरे धीरे डिप्लीट कर देता है, उनको धीरे धीरे ये समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है लोहे पर जंग लगना। लोहे को हम खुले वातावरण में रख रहे हैं तो जो लोहा होता है वो एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पर नमी होती है और जो वायु होता है उससे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक भूरे रंग की ऑक्साइड की लेयर जमा लेता है। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये जो रस्ट होता है धीरे धीरे आयरन को डिप्लीट कर देता है, यानी आयरन पर जो चमक था, शाइनिंग थी, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ पर आयरन यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम पीतल व तांबे को क्या करें, रख दें तो वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। पीतल को यहाँ पर रख दें खुले वातावरण में तो देखते हैं वहाँ पर हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, ये संक्षारण की प्रोसेस होती है। तो इन लोहे पर जो जंग लगता है उससे कैसे हम बच सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर हमारे तांबे की वस्तुएं हैं, पीतल की वस्तुएं हैं, जब इनको हम खुले वातावरण में रखते हैं, खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो ये हरे रंग में क्यों चेंज हो जाती हैं, तो इनको कैसे हम बच सकते हैं, वास्तव में हमारा कोरिजन होता क्या है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो हमारी एयर होती है, एयर के प्रेजेंस में और जल की प्रेजेंस में जो यहाँ पर हमारी आयरन होती है उनके सरफेस के ऊपर क्या बन जाना, एक लेयर बन जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। तो जंग के कारण जो होता है, अब ये जो जंग होता है लोहे की परत को क्या करेगा, कमजोर कर देगा। तो कमजोर के साथ साथ क्या करता है, उसको धीरे धीरे यहाँ पर ये समाप्त कर देता है। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं लोहा 4Fe। अभी आयरन को हमने क्या किया, खुले वातावरण में रख दिया। अब उस खुले वातावरण में यहाँ पर क्या होगा, हमारा एयर होगा, 3 टाइम यहाँ पर हम लोग O2 ले रहे हैं। अब एयर होगा तो यहाँ पर मॉइस्चर होगा, यहाँ पर हमने X टाइम यहाँ पर H2O ले लिया। अब यहाँ पर होगा क्या कि 4 टाइम Fe 3 टाइम O2 और यहाँ पर H2O आपस में रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा, 2Fe2O3 into H2O। तो यहाँ पर 2Fe2O3 into H2O हमारा क्या है, रस्ट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं, यानी जंग बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हमारा क्या होता है, जंग का फार्मूला होता है, रस्ट का फार्मूला होता है, या फिर इसको हम लोग रस्ट भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो लोहे की सरफेस होती है ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट होकर के अपने ऊपर पूरे रंग की एक ऑक्साइड की लेयर जमा लेती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लेयर, जो कि हमारा क्या होता है, रस्ट होता है। अब इस रस्ट से कैसे हम लोग यहाँ पर बच सकते हैं, और एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, आपने देखा होगा कि जो हमारी चांदी होती है, चांदी में एक विशेष प्रकार की शाइनिंग होती है, सफ़ेद चमक होती है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये काली पड़ जाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों चांदी धीरे धीरे काली पड़ जाती है? तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि जब हम चांदी के बर्तन को खुले में यहाँ पर खुला एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, क्रिएट कराते हैं, तो जो चांदी होती है वो वायु में उपस्थित एयर में प्रेजेंट जो हमारे H2S होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस होती हैं, उनसे रिएक्ट हो करके ये काले रंग की सिल्वर सल्फाइड Ag2S, काले रंग की सिल्वर सल्फाइड Ag2S में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे चांदी का जो रंग होता है काला पड़ जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि चांदी का रंग वास्तव में काला क्यों हो जाता है? तो जो चांदी का रंग काला होना है ये भी हमारा ओरिजिन का ही एग्जाम्पल है। तो जो हमारा चांदी होती है, जब हम चांदी को पहन करके चलते हैं तो जाहिर सी बात है हम खुले में चलेंगे तो वहाँ पर एयर यहाँ पर उस चांदी के जो भी जेवर होगा उस पर लगेगी, तो उस एयर में क्या होता है, H2S गैस होती है। यही H2S गैस चांदी से क्रिया करके AgS में कन्वर्ट हो जाती है, और जो सिल्वर सल्फाइड का जो रंग होता है वो हमारा काला होता है, तो इसलिए जो चांदी होती है वो हमारी काली पड़ जाती है। इसी तरीके से देखा जाए तो जो हमारे कापर होते हैं, कापर जो होता है धीरे धीरे यदि उनको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो अपने रंग को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका जो चमक होता है, शाइनिंग होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि यदि हम कापर को खुले वातावरण में रख रहे हैं तो जो एयर होता है उसमें ये विभिन्न गैसों का मिक्सचर होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। तो ये जो कापर होता है, ये कापर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, कापर कार्बोनेट बनाता है, जो कि बेसिक होता है। क्या बनाएगा? बेसिक कापर कार्बोनेट बनाएगा, इसलिए इसका जो रंग होता है धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाता है, यानी खत्म हो जाता है। अब देखा जाए तो लोहे पर जंग लगना या फिर तांबे और पीतल की वस्तुओं की जो शाइनिंग होती है खत्म होकर के हरे रंग की जो यहाँ पर लेयर बन जाती है उनका होना, चांदी के जो जेवर होते हैं उनका धीरे धीरे काला पड़ जाना, या फिर जो हमारे कापर होता है वो कापर जो होता है अपनी शाइनिंग को कैसे कैसे खत्म कर देता है। इन सब से बचने के लिए कैसे हम लोग कोरिजन से प्रिवेंट हो सकते हैं, इनको कैसे हम बच सकते हैं, प्रिवेंशन फॉर कोरिजन, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो इसका जो 2-3 यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है। पहला एग्जांपल यहाँ पर हमारा होता है एनिमल से। एनिमल मतलब किसी भी मेटल को यहाँ पर क्या कर देना, पेंट कर देना। जैसे कोई भी आयरन से यहाँ पर मेड यहाँ पर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, तो उस आयरन को जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर हम पेंट कर देते हैं। तो जो पेंट होता है, पेंट के द्वारा जो हमारा आयरन होता है वो क्या करता है, एयर से रिएक्ट नहीं कर पाता, और जब एयर से रिएक्ट नहीं करेगा तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा नहीं। इसलिए जब हम लोहे पर बने वस्तुओं पर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, पेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, लोहे को रस्ट से बचा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोहे की जो जितनी भी बनी वस्तुएं होती हैं, लोहे पर हम क्या करें, ऑयलिंग कर दें या फिर ग्रीसिंग कर दें। तो ऑयलिंग के थ्रू और ग्रीसिंग के थ्रू भी हम क्या करते हैं, हम रस्ट से बच सकते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है कि जैसे कोई भी हमारा लोहा है, उस लोहे पर क्या करना होता है, हमको लोहे से अधिक रिएक्टिव जो हमारी मेटल्स होती हैं उनकी क्या कर देना, परत को चढ़ा देना, हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जैसे लोहा है तो लोहे पर जिंक की प्लेट को चढ़ा देना, जिंक की पतली परत को, जिंक की फिल्म को क्या कर देना, कोटिंग कर देना, हमारा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में करना क्या है कि जो यहाँ पर हमारे Fe2+ होता है, Fe2+ जब जिंक से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये Zn2+ बन जाता है और यहाँ पर Fe मुक्त हो जाता है।
तो गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं, यानी आयरन के ऊपर जिंक की पतली फिल्म को कवर अप कर देना हमारा क्या कहलाता है, क्या, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम रस्ट से बच सकते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक की फिल्म को चढ़ा करके भी हम लोग यहाँ पर रस्ट से बच सकते हैं। 3-4 टॉपिक थे। कोरिजन क्या होता है, कोरिजन का यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है, और क्यों लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग न लगे ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में जो हमको स्टडी करनी थी वो कोरिजन के अंदर में ही करनी थी। तो ये आज का टॉपिक था कोरिजन।